वेलकम क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 12। ठीक है जी, तो 12 लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, टाइप वही है, मेथड वही है, कैसे सॉल्व करने मेथड्स मैंने आपको पहले ही 5-6 लेक्चर्स में क्लियर कर दिए थे। वही मेथड्स हैं, कुछ नया नहीं आएगा मगर टाइप्स नहीं आएगी। ठीक है, ये भी सॉल्व फॉर एक्स है और ये टाइप हमारे पास आपने नोट डाउन करनी है। ये कैसी टाइप है, तो ये देखिए ऐसे है जे, ये ऐसे है। ठीक है, तो +14 = 0। ये देखिए, ये कोई इसका रेसिप्रोकल नहीं है, वो कोई ऐसी कोई टाइप नहीं है, तो ये एक अलग अपने आप में एक टाइप है। ठीक है, इस टाइप को सॉल्व करने के लिए हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट मीन नहीं करते हैं, इसको बनाते हैं हम। ऐसे कैसे बनेगा, इसको मैं इस वैल्यू को इसका स्क्वेयर कर दूं, x + 1/x। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वेयर कर दूं, ये देखिए हम इसका स्क्वेयर कर रहे हैं, तो ये बनेगा x² + 1/x² + 2ab, 2ab a और b। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, बाद में नहीं लिखूंगा मैं। 1/x, तो x के साथ x कट जाएगा। ठीक है, ये मैं बाद में नहीं लिखूंगा। ये वाली चीज़ ऐसी हो गई +2। ठीक है, ये कट के ये वाली चीज़ बन जाती है। आप देखिए, ये वाली टर्म इधर है और ये वाली टर्म इधर है। ठीक है, और दोनों में से अब एक बना लेते हैं। चाहे इसकी वैल्यू हम ये सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे उसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, मगर इनमें दोनों में से हम कुछ ना कुछ बना लेंगे। अब देखिए, तो बनाना कैसे है, क्या बनेगा, वो यही चीज़ इम्पॉर्टेंस है इसमें, इसी बात की इम्पॉर्टेंस है। तो ये हमारे पास x + 1/x होल स्क्वेयर, ये -2 = x² + 1/x²। ठीक है, तो ये वाली टर्म भी हमारे पास है और ये वाली टर्म भी है। तो अब हम इसकी वैल्यू ये वाली इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर पीछे वाली टाइप की तरह ही बन जाएगा। x + 1/x होल स्क्वेयर -2, इसकी वैल्यू ये थी, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, जो पहले शुरू में था। इसके साथ 2 भी है एक मल्टीप्लाई में, देखिए जो भी है हमने लगाना है, ये 2 भी है इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया माइनस, आगे जो भी है टर्म हमने लिखनी है, 9 × x + 1/x, 9 × x + 1/x। ठीक है जी, प्लस 14 = 0। तो ये वाली हमारे पास टर्म है, तो x + 1/x को हमने y सब्स्टिट्यूट कर लेना है। ये सेम है ना, टर्म दोनों सेम है, इसको सब्स्टिट्यूशन अच्छा रहेगा, सब्स्टिट्यूशन कर दें, नहीं तो हम इसको फिर दोबारा करेंगे तो वही टाइप बन जाएगी जो पहले ही क्वेश्चन में। अगर इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो फिर दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही बन जाएगी, कुछ नहीं बनेगा इसमें। लेट करना है, पुट करना है आपने, x + 1/x = y, तो ये बन जाएगा 2 × y² -2 -9 × y + 14 = 0। ठीक है ना, समझ आ गया मेरी ख्याल से आपको यही यहाँ तक ही देखने वाली बात है। ये सभी क्वेश्चंस ऐसा, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए, इसके हम 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इस पर 3-4 क्वेश्चंस हैं ऐसे ही, एक ही टाइप के क्वेश्चंस हम 3-4 करेंगे, इससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये पहला ऐसा, दूसरा ऐसा, ये आपको देख के इसको एनालाइज करना है, समझना है कि ये इसको कैसे किया जाए। आगे 2-3 क्वेश्चन और आएंगे, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 2y² -2 to the 4, यहाँ पे 4 लिखता हूँ, -9y + 14 = 0। तो ये बनेगा 2y² -9y एंड +10 = 0। ठीक है जी, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको 10 को ऐसे 10 to the 20 को हम ऐसे लिखेंगे, तो ये बीच में 9, 5 4 द बेटे 20 होते हैं, 5y - 4y और 9 भी बन जाते हैं, 10 = 0। इन दोनों में से बेटे कुछ भी कॉमन जो भी निकलेगा निकालेंगे। 2y सॉरी निकल रहा है, तो 2y बीच में रह गया -5, 2y - 5 इधर, तो आँख मीट के ही लिखना है। तो यहाँ पे पहली टर्म हमने देखी, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 4y है, और माइनस का है, माइनस आ गया ऑटोमेटिकली, ये 10 बन जाएगा। तो 2y - 5 × y - 2 = 0। तो दोनों को ही हमने इक्वल 0 0 करना है,
तो 2y माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, 2y माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आएगी 5/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अभी सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू आई है, x की वैल्यू हमने निकालनी है। सेम प्रोसीजर है कि हमने जो भी सब्स्टिट्यूट किया था उसमें हमने x की y की वैल्यू ही रखनी है। तो x हमने रखा था x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई रखा था, और यहाँ पे 5/2 रखेंगे, एक x प्लस 1/x को हम 2 रखेंगे, तो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर पूरा एल्सियम लेके x आएगा, 5/2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी x प्लस स्केयर में x। ये कैसे आएगा, ये आपको बहुत बार कर लिया है, अब एल्सियम लेके ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर नहीं आ रही तो फिर आपके पीछे वाले लेक्चर्स में कमजोरी है, आप पीछे वाले लेक्चर्स जाके दोबारा अटेंड कीजिए। यहाँ पे मेरा कोई वे नहीं बनता कि ये मैं आपको फिर दोबारा शुरू से बताऊँ, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, तो ये पीछे वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह आपको बताया गया है। 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 2 इज द 4, दोबारा फिर ये क्वाड्रेटिक ही बनी है, ठीक है। तो जो भी बन जाए उसको हमने ऐसे ही निकालना है। x की वैल्यूज़ हमारे पास 2 यहाँ से आएंगी, 2 यहाँ से आएंगी, 4 वैल्यूज़ आएंगी, निकालनी तो पड़ेंगी। 2 2 इज द बेटे 4 होता है, और 4 तो x 1 4 1 द 4 एंड 4 माइनस 1 सेम, -4 -1 5 हो जाता है। तो इन दोनों में से बेटे 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 आएगा, x माइनस 2 आएगा तो -1 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। x माइनस 2 बेटे कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 1 यहाँ पे आएगा, तो x माइनस 2 इसमें से x की वैल्यू 2 आएगी, तो x में से x की वैल्यू 1/2 आएगी। ये दो वैल्यूज़ हमने निकाल दी हैं, दो वैल्यू इधर से आएंगी, दो वैल्यू इधर से जो आएंगी वो भी निकाल देते हैं। ये मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गई एक्स स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ऐसे लिख देता हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ऐसे भी समझ आएगा मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। ये माइनस का है तो ये हमारे पास इसका स्केयर हो गया, ठीक है। x की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी बार फिर x इसकी वैल्यू 1 आएगी, स्केयर में है तो इस बार 2 बार 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ आएगा। जो भी समझदार को इशारा काफ़ी होता है, समझदार इसको समझ आता है कि x की दो वैल्यूज़ हैं, तो कौन कौन सी है, दोनों ही 1 है, ठीक है। x इज इक्वल टू ये भी, ठीक है, x की वैल्यू 1 है एंड 1 है, दो 1 1 है। नहीं आप बीच में सप्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हो, आपको ये समझ नहीं आया तो मैं नहीं कहता आपको कि ऐसे ही कीजिए, ठीक है। वे फॉर्मूला लगाया, आप सप्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते हैं। फॉर्मूला समझना, देखना, उसको देख के समझना, ठीक है। वो आपको कितना फॉर्मूला याद है, कितनी बात आपको आपके जहन में बैठी हुई है, ठीक है, आपके ब्रेन में जितनी चीज़ है वो आपके सामने आएगी, ठीक है। ये कोई भी ऐसा नहीं होता, आप बार बार मुझे बोलते हैं कि सर ये बात समझ नहीं आई, ये बात समझने के लिए आपको ब्रेन को उतना डेवलप करना पड़ता है, वहाँ तक लेके जाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप मेरे से पीछे रहोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी, आप मेरे से आगे चले जाओगे तो फिर मेरे से भी जल्दी मैं लिखूँगा बाद में, समझ पहले आपको पता होगा कि मैंने यही बात लिखनी है, ठीक है। वो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन मेरे से आगे चल रहा है। अगर आप मेरे ब्रेन मेरे से पीछे चलाओगे तो भी ठीक है, अगर मेरे से बहुत पीछे चलाओगे ना फिर नहीं समझ आएगी, फिर बात भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये अब फिर दोबारा देख लीजिए, आसान ही था काम। ये ऐसी इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाला मेथड, ये वाली टर्म इम्पॉर्टेंस है रखती है, इसको इस टर्म में बनाना, ठीक है, तो फिर आगे चलेगा काम, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कि समझ आता है या ऐसे ही ऊपर से जाता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, समझ ना आए तो ऊपर से तो जाएगा भाई, ठीक है। जैसे हमारे टीचर बोलते थे कि पास ना हुए तो भाई फेल तो कोई रोक नहीं सकता ना, फेल तो होंगे ही, फेल तो होना ही है, पास नहीं होंगे तो ऐसी बात नहीं है कि पास नहीं होंगे, फेल तो हो गए ही हो गए। आगे है एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ये टर्म आप पहचान लीजिए, देखिए ये भी ऐसी है, सेम टर्म है। अब यहाँ पे माइनस आ गई, कोई बात नहीं, माइनस आ गई तो हम माइनस को ही यहाँ पे लिख लेंगे, x माइनस 1, ये सोल्यूशन हो गया। x माइनस 1/x का हमने स्क्वायर करना है, ऐसे इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
-2ab। ठीक है, अब मैं एक्स में 1/x लिख के काटूंगा नहीं, कटेगा, मैंने जानबूझ के नहीं काटा। आप चाहो तो कटिंग कर सकते हो, फिर भी दोबारा एक टर्म बढ़ेगी, बनेगा यही। अब 2 मैं इधर ले जाऊंगा बेटे एज यूज, जैसे पहले लेके गए थे हम, ऐसे ये 2 इधर आ गया, ये हमारे पास ये बन गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 1/x होल स्क्वायर -2। इसको हम यहाँ पे रख देंगे, जो वाली वैल्यू है ना, इसको पकड़ा वहाँ पे रख दिया, कुछ नहीं करते हम, बस एक वैल्यू को पकड़ते हैं वहाँ पे रख देते हैं, ये 6 आएगा। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस 1/x होल स्क्वायर -2, ये वाली सामने दिख रही है ना, ये पूरी वैल्यू इसकी है, ये वाली टर्म की एक पूरी वैल्यू है, ये वाली टर्म जो है ना, ये वाली टर्म इसकी ये वैल्यू है। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे रखा है, देखो ये पहचान लो, दोनों सेम है। इसकी बस वैल्यू पकड़ी, यहाँ पे पकड़ के इधर रख दिया, बस कुछ नहीं किया। ये वाली इनको छेड़ना ही नहीं है, ये -25 जो भी है ऐसे ही लिखेंगे हम। ठीक है, -25, ये वाली पूरी ब्रैकेट में रखते हैं, -25। ठीक है, तो x माइनस 1/x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व नहीं करना है अभी, सब्स्टिट्यूट करना है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई, पुट किया हमने इसको y। ठीक है, तो y पुट किया तो कोई बात नहीं है, इसको रखो यहाँ पे 6, ये ब्रैकेट वाई स्क्र -2 25y 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 6y स्क्र -12, 6y स्क्र -12 -25y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको 6y स्क्र -25 और 12 तो अब जाते रहे, 12 बचे नहीं कुछ भी ना, तो टिक टिक टू देखते हैं। यहीं पे गड़बड़ कर दी ना हमने, ये माइनस बेटे इधर जाके प्लस होगा, देखो ये प्लस हो गया। ठीक है, मैंने बोला था ना कि गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हुई मगर पकड़ी गई, यहाँ पे जाते हुए पकड़ी गई, बिकॉज इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे थे फिर। ठीक है, तो अगर तो वाई स्क्र -25 होता तो मैं गो हैड हो जाता, मैं आगे चला जाता इसको लेके, और 6 ने गड़बड़ कर दी कि 6 वाले इसके फैक्टर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो वाई स्क्र इज इक्वल टू बनेंगे 25/6, उसके तो बन जाएंगे, 6 का अंडर रूट पॉसिबल नहीं होता है, 9 होता तो बन जाती, 4 होता तो भी मैं इसको लेके ऐसे ही जो भी गलती थी इसको ऐसे ही अहेड कर लेता, फिर लास्ट में जाके पता चला, अभी पता चल गया मुझे कि ये गड़बड़ है इसमें कुछ ना कुछ, तो गड़बड़ हमने ढूंढ ली कि ये वाली चीज़ गड़बड़ाई गई है हमारे पास, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो बेटे प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस नहीं लगा था इसलिए ये थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, ये प्लस होगा ये प्लस होगा, अब बन गई बात। अब देखते हैं 25y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 24 इंटू 6 करेंगे, जो भी आएगा हमारे पास तो उसके हमने फैक्टर, क्योंकि मल्टीप्लाई हम ज़्यादा करते नहीं हैं इसमें। ठीक है, स्मार्ट बनते हैं, इस दोनों के फैक्टर्स ही करते हैं, इसके 2 इंटू 3 होते हैं, इसके जो भी बनेंगे 2 इंटू 12 2 4 3 है ना, 2 ऐसे ही बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 नहीं 2 टू द 4 4 3 द 12 12 टू द 24। ठीक है, ऐसे बन जाएंगे, कुछ फैक्टर्स इसके बनेंगे, फैक्टर्स को ही हम अरेंज करके इसको 25 तक लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे वो आपने देखना है, बहुत से क्वेश्चन किए हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। पीछे वाले हमने 10-11 लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं, यही काम करते हैं, मेरे ख्याल से 3rd-4th लेक्चर से यही शुरू हो गया है। अब नहीं मैं बताऊंगा ये कैसे होता है, मैं कर दूंगा ऐसे। ठीक है, तो ये तो पहली टर्म हम 6y स्क्र ऐसे ही लिखते हैं, हर क्वेश्चन में लिखते हैं, इसको तो कोई काम नहीं ऐसा बड़ा किया हमने, तो इसको लिखेंगे -16y -9y। ठीक है, तो इसको ये लिख दिया प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से 2 निकल सकता है, y भी निकल सकता, 2y निकाल दीजिए फिर निकल सकता है तो। ठीक है, 3y -8, अब थोड़ा सा ये उल्टा पुल्टा लिखना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, स्पीड से नहीं लिख रहा है अब। 3y -8 इसको लिखेंगे तो ये 9 में से -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो 3y माइनस 8 ये आएगा और ये आएगा 2y माइनस 3। इन दोनों में से हमने अभी इक्वल को ज़ीरो इक्वल ज़ीरो दोनों को ही करना है। 3y माइनस 8 को ज़ीरो किया एंड 2y माइनस 3 को ज़ीरो किया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/3, y की वैल्यू आ गई 3/2। अभी कोई आंसर नहीं बना है। आंसर बनाने के लिए फिर दोबारा उस पर जाना पड़ेगा जिसको हमने पुट किया था, सब्स्टिट्यूट किया था। x माइनस 1/x, यहाँ तक आपको 5 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे वाले 2 नंबर लेने के लिए इसको ऐसे ही 8/3 3/2 के, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स 8/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 8x, 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर वाला बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 2 4 होते हैं 3, ठीक है। 4 माइनस 1 3 भी हो जाता है, माइनस का है ना इसलिए बन जाएगा 3 3 9 एंड 9 माइनस 1 8 भी हो जाता है। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके फैक्टर्स हमने जैसे भी आपको आते हैं, ठीक है, मेथड्स बहुत से आपको करवाए गए हैं, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। 3x बेटे इसमें से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 आ गया, 0 आ गया। इसमें से बेटे 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 आएगा, x माइनस 2 इधर भी आएगा, प्लस 1 ये भी आ गया, ठीक है जी। तो इसको बनेगा 3x प्लस 1, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया। इसका 2x प्लस 1 एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर x माइनस 2 हो गया। इसको भी 0, इसको भी 0, ठीक है जी। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी माइनस 1/3, x क्या आएगा माइनस 1/3, दूसरा आएगा x3, इधर से आएगा x की वैल्यू माइनस 1/2, दूसरी आएगी 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज़, इसकी 4 वैल्यूज़ आएंगी, चारों ही हमने निकाल दी हैं, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे रख लीजिए भाई, चारों के चारों ही इसके सॉल्यूशन हैं, ठीक। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया है, 3 कोई और टाइप है, थोड़ी सी डिफरेंट है, तो एनी हाउ उसको भी करते हैं, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉर x 4 पावर x 3। ये बेटे ऐसे यहाँ पे पॉइंट लगा, इसको डेसिमल नहीं पढ़ना है, ये 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 है, मल्टीप्लाई है ये, इस बात को आपने समझना है, ठीक है। x प्लस, बहुत से बच्चे इसकी गलती कर लेते हैं, इसको डेसिमल पढ़ लेते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं 3.2, ठीक है। 3.2 नहीं है ये, 3 इंटू 2 है, डेसिमल है, ये डेसिमल है, ये बीच में होता है, ऐसे होता है। देखो इसको 3.2 पढ़ते हैं, इसको 3 मल्टीप्लाई 2 पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है और क्वेश्चन भी बता देता है, क्वेश्चन को देख के भी समझ आ जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं। ये पावर है 128 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको एक जैसा बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 2x, 2 2 ज़ 4 होता है ना, 2 की पावर 2 ऐसे लिख लेता हूँ एक बार पहले आपको इनिशियली समझाने के लिए। ये इसको 3 इंटू 2 लिख दिया मैंने, अब आपको परेशानी ना आए। 2x बेटे लिखेंगे, और अगर पावर में प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको 2 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, प्लस 128, ये रूल है हमारा, ठीक है। a की पावर, ऐसे रूल है, मैं लिख देता हूँ आपको, a की पावर b इंटू सी है तो इसको ऐसे लिखते हैं a की पावर b इंटू a की पावर c। अगर बीच में यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो bc, सॉरी इसमें ऐसे नहीं लिखते, इसमें प्लस है तो इसको ऐसे लिखते हैं a की पावर b इंटू a की पावर c, ठीक है। तो अलग अलग इसको प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ये वाला पावर वाली चीज़। अगर यहाँ पे माइनस होती तो डिवीज़न बन जाती, ये आपको खैर पता भी होगा, ऐसी बात भी नहीं है कि आपको पता ही नहीं है।
तो अब देखिए कि 2 की पावर, इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर x, इसको मैंने 2 की पावर x लिखनी है, और ये वाला 2 मैं बाहर ले जाऊंगा ऐसे, ये वाला क्यों ले गया, ऐसी चीज़ बनानी है मैंने। 3 इंटू 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 टू द 8 3 द 24 इंटू 2 पावर x प्लस 128। अब ये मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, इसका रीज़न यही है कि आपने इस इक्वेशन को देखना है, और कोई वे नहीं है, ये समझ आने वाली बात है, समझने वाली बात है कि अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ इसमें, कि ये वाली चीज़ ऐसी ही, ये वाली भी ऐसी ही, दोनों को एक जैसी बनाएंगे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सॉल्व किया जा सकता है। 2 की पावर x लेट कर लिया, 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई, और इसको यहाँ पे वाई स्केयर होएगा, यहाँ पे 24 बन जाएगा, और ये वाला बनेगा y 128। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये जो लेट किया है इसको बाद में इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 128 के, हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि बीच में 24 बन जाए, तो ये बन जाएंगे वाई स्केयर 16y 8y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। इसको बेटे और इसको अलग अलग किया दोनों को, इसमें से कॉमन आएगा y कॉमन आ गया, और y माइनस 16 तो यहाँ पे 8 आएगा, 0 हो जाएगा, y माइनस 16 y माइनस 8 0, तो y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, y इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ हमने कहाँ पे रखनी है, यहाँ पे इसको लेट किया था 2 की पावर y x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे लिख देते हैं, x की वैल्यू हमने निकालनी है, 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई, y की वैल्यू 2 है, दोनों ही लाइन लगा के एज यूजल जैसे पहले लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, 16 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको भी 2 की पावर में बनाएंगे, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 2 की पावर 4, 2 की पावर x 2x 2 पावर 3, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पे भी कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करने से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के साथ बेटे 2 कंपेयर हो गया, एंड x के साथ ऊपर वाले टर्म x की वैल्यू आ गई 4 एंड x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है जी। तो ये वाला आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो इसको दोबारा आप रिपीट कर सकते हो 2-3 बार, फिर समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा, 9 पावर x प्लस 2, सेम ही ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें, 3 इंटू 3 पावर x प्लस 1। अब ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, इसको लिखेंगे 3 पावर 2 है ना, x प्लस 2, तो ये बनेगा 6 इंटू 3 पावर x इंटू 3 पावर 1, ठीक है जी। तो इसको लिखेंगे 3 पावर 2 x प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी वाली बात सेम होती है। तो इसको देखते हैं, ये भी हम ऐसे लिखेंगे 3 पावर x होल स्केयर, ये वाली टर्म 2 वाली ऊपर, एंड मल्टीप्लाई 3 पावर 4 माइनस 18 3 पावर x, 18 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 की पावर बेटे 4, 3 3 द 9, 3 द 27, 81, ये बनेगा 81 3 पावर x होल स्केयर 18 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सेम हो गई 3 पावर x, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, लेट 3 पावर x इज इक्वल टू वाई, 81 वाई स्केयर 18 वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 9 द बेटे 81 होता है, 9 प्लस 9 18 भी हो जाते हैं, तो ये हमारे पास 81 वाई स्केयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको बेटे इसको दोनों को किया, यहाँ पे बनेंगे 9y एंड 9y बेटे बीच में माइनस 1, 9y माइनस 1
और ये -1 इसमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 9y -1 9y -1 दोनों फैक्टर सेम है, तो दोनों की सेम वैल्यूज आएंगी। y की वैल्यू आएगी 1/9 इधर से, तो y की वैल्यू ही 1/9 इधर से आएगी, दोनों वैल्यूज सेम आ गई, ठीक है। तो हम इसके आंसर जितने भी आएंगे 2 बार लिखेंगे, बस इतनी सी बात है, 2 बार लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे 2 बार है। 3 पावर x इज इक्वल टू वाई, 3 पावर x इज इक्वल टू वाई, वाई है 1/9, ठीक है। अब 3 की पावर x लिखेंगे और इसको लिखेंगे 9 पावर -1, ठीक है। 1/9 को हम 9 पावर -1 लिखते हैं, तो 3 की पावर x आएगी, यहाँ पे 3 की पावर -2 आएगी, 3 3 दा 9 भी होता है, 1/9 भी बनता है। कंपेयरिंग कर देंगे एज यूजल, तो x की वैल्यू आएगी -2, दूसरी वैल्यू भी -2 ही आएगी, बिकॉज इधर वाला भी निकालना था ना हमने, जो निकाला नहीं है तो वो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज सेम ही था। तो x की y की वैल्यू 1/9 थी, उसमें भी एक 2 की उसकी वैल्यू आएगी 2, तो -2 दोनों का ही आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी -2 एंड -2। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सॉरी इस लेक्चर का। तो क्या है, 3 पावर x प्लस 2 प्लस 3 पावर माइनस x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही प्रोसीजर, 3 पावर x इंटू 3 पावर 2 प्लस 1/, अगर पावर माइनस में हो तो इसको 1/, में लिखते हैं, अगर 1/, में हो तो पावर माइनस लिख सकते हैं जैसे पहले लिखी थी, 10 आ गया। अब ये देखिए ये वाली टर्म 3 पावर x इधर डिनोमिनेटर में है, इधर ऊपर है, तो इसको ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 3 दा बेटे 9 हो जाता है, 9 3 पावर x प्लस 1/3 पावर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन गया हमारे पास, इक्वल टू रहने दीजिए, ये माइनस बाद में लिखेंगे। लेट किया 3 पावर x इज इक्वल टू वाई, तो ये बनेगा 9y प्लस 1/y इज इक्वल टू 10 एंड y इसका एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा 9y² प्लस 1 इज इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 9y² प्लस 1 इज इक्वल टू 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 10y, 10y बेटे इधर आ जाएगा, 9y² माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 9 1 दा 9 एंड 9 1 10 भी होता है, तो ये सेम हो गया, 9y y 1 0, 9y बेटे इसमें से कॉमन आ जाएंगे, y -1 y -1 -1 0, तो y -1 एंड y -1 एंड 9y -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक y की वैल्यू 1 आएगी, y -1 इज इक्वल टू 0 एंड 9y -1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू एक 1 आएगी, y की वैल्यू एक 1/9 आएगी। 2 वैल्यूज़ हमारे पास y की मिल गई हैं, और जहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था वहाँ पे हमने दोबारा जाना है। लेट यहाँ पे किया था हमने 3 पावर x इज इक्वल टू वाई, 3 पावर x, y की जगह पे क्या लिखना है, 3 पावर x इज इक्वल टू 1 एंड 3 पावर x इज इक्वल टू 1/9, तो इसमें तो 3 पावर x है, ठीक है, तो 1 होती है 3 पावर 0, इस बात का भी आपने रखना है कि बेस बेटे सेम होने चाहिए, तो 1 बनाना है, किसी की पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाता है, तो 9 को बेटे फिर दोबारा -1 ऐसे ही लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर -2, कंपेयरिंग करेंगे, इसको भी कंपेयरिंग करेंगे, दोनों को कंपेयरिंग करने के बाद x की वैल्यू 0 आएगी, पहले में x की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसमें आएगी x की वैल्यू -2, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया,
0 एंड -2। तो क्वेश्चन भी 5 हमने कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मिलेंगे, ठीक है। उसमें कुछ अब टाइप्स ख़त्म हो गई हैं, अब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगी, मींस नंबर प्रॉब्लम्स आएंगी। पहले हमारे पास नंबर प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम बेस्ड समझते हो, स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 में ही करने हैं, ठीक है। उसको बनाना है आपने, कैसे बनेंगे तो फिर उसको सॉल्व होंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में भी हो जाते हैं, समझना आपको पड़ेगा कि किस में होगा, ये कैसे होगा। स्टेटमेंट में सब कुछ दिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, लेक्चर नंबर 13 में चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 12 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ तक का आपने काम कर लिया है। कोई भी चीज़ में डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।